तो आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही 9 क्लास के इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है हमारा हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 का हो जाएगा 1789 बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति में बुरबजाओ शब्द का क्या अर्थ होता है? बुरबजाओ शब्द का अर्थ होता है 2 का ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग को बोल रहा है कबीरपंथी जैकबिन ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की? तो राजभक्त, उदारवादी या रूढ़िवादी या जैकबिन्स? तो जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 का हो जाएगा डी, जैकबिन्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो 1799, 1804, 1815 या 1821? तो जो 1804 ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? तो होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध से, रूसी क्रांति से, या फिर अमेरिकी क्रांति से, या द्वितीय विश्व युद्ध से? तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध से जो है होलोकॉस्ट संबंधित है। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी मिस ना करें। तो जो है छठा बोल रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कृष्णा? तो भारत की जो है सबसे बड़ी है गंगा नदी, बहुत ही बड़ी है। ठीक, तो अब जो बोल रहा है भारत की अक्षांशीय, 7 नंबर में बोल रहा है भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो है अक्षांशीय सीमा 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन तक है, माने नॉर्थ तक। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी पूर्व पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला विंध्य, अरावली, हिमालय या पश्चिमी घाट? तो जो है 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है हिमालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 9 नंबर में बोल रहा है गाइस कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास को किस मिट्टी में पाया जाता है? तो जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट? तो जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक ना। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? 10 नंबर में पूछ रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी? तो जो है गोदावरी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में बोल रहा है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन? तो जो है 11 का ऑप्शन नंबर सी, लोगों द्वारा चुने गए शासन करते हैं। ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं? तो जो है निरंकुशता या लोकतंत्र या राजशाही या कुलीनतंत्र? तो जो है 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक ना। तो जो है अब 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? यूएसए, चीन, क्या बोलते हैं, भारत या फिर स्विट्जरलैंड? तो जो है 13 का ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक ना। 14 नंबर अब बढ़ते हैं हम लोग, उसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो जो है 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर मेरे हिसाब से डी, 26 नवंबर 1949 में। ठीक ना। जो है अब 15 नंबर क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं कि 15 नंबर में बोल रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो जो है हम लोग को जाने माने बात बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान के निर्माता थे। ठीक ना। जो है 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उद्योग, सेवाएं, कृषि या खनन? तो जो है 16 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, कृषि जो है ग्रामीण में ज़्यादा होते हैं। ठीक ना। अब 17 नंबर देरी ना करते हुए हम लोग 17 नंबर भी फटाफट से कर लेते हैं। तो 17 नंबर में बोल रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? निवेश, आय, व्यय या पूंजी? तो जो है 17 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तु खर्च किए गए तो निवेश का आएंगे। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? विनिर्माण, कृषि, सेवाएं या फिर निर्माण? तो जो ये जाने माने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो है कृषि जो है बहुत ही प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक ना। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 19 का ऑप्शन नंबर हम लोग का लग रहा है 74%, 65%, 84% या 72%? तो जो है 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ए, 74.4%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो एनएसएसओ या फिर आरबीआई या सीएसओ या फिर एसबीआई, एसईबीआई? तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का ए, बिल्कुल एनएसएसओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना।
तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें कमेंट में बता दीजिए, जिसका सही रहेगा मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ओके, तो अब 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 8, 9, 10, 11, तो जो है कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जो अब बोल रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो है औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन करना या कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो जो है कृषि उत्पादन हरित क्रांति का बहुत ही मुख्य उद्देश्य था, ठीक ना। 23 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो मौलिक अधिकार कौन सा है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो जो है 23 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी, समानता का अधिकार, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो गैर नवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन, जीवाश्म ईंधन या भंडार। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 का बी, बिल्कुल नवीकरण संसाधन कहा जाता है, ठीक ना। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है नाजी पार्टी का क्या प्रतीक है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन में हो जाएगा नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है। तो हाँ, थोड़ा तिरंगा या लाल झंडा या स्वास्तिक। तो जो है स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या फिर तमिल। तो जो है 26 का बी, ऑप्शन नंबर हिंदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई, पोलैंड पर आक्रमण या आर्कड्यूज फाइनलैंड की हत्या। तो जो है आर्कड्यूज फ्रांस फाइनलैंड की हत्या के लिए इसको होता है, ठीक ना। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी परत उपजाऊ होती है, ठीक ना। 29 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचली परत जो है बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक ना। अब 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका या फिर पुलिस। तो जो है ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा हम लोग का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भार ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का कोयला, बिजली, पवन या बायोमास। तो जो है हम लोग का 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बायोमास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है इतना दूर में आप लोग आ ही गए हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो खेतियों की कौन सी विधि अपनाई जाती है। स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन खेती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है 32 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, गहन कृषि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो काल बैसाखी, लू या फिर जो है व्यापारिक हवाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है 33 का बी, लू, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत उत्तर पूर्वी माने उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो चक्रवाती अवादात, पीछे हटता मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जो है 34 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रवास से कौन से क्षेत्र की जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो जो है प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा वो रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, या वो रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती थी, बुनियादी जरूरतों और आय का न्यूनतम स्तर, या फिर वो आय जहां अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। तो जो है हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचार्य या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो है 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था। तो लिंग था, धर्म था, जाति था या फिर आर्थिक स्थिति था। तो दक्षिण अफ्रीका में लिंग भेद का मतलब होता था ऑप्शन नंबर सी, जाति एक था जो काले और गोरे लोगों में बटा हुआ था।
दक्षिण अफ्रीका में था जो एक जाति था, तो जो है इसका एक जाति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति था काले गोरे लोगों का, वही इसका ई था, ठीक ना। अब जो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग बोल रहा भारत संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या फिर 26 नवंबर 1950। तो जो है 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, मैंने ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 में हुआ था, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर हम लोग का लास्ट एकदम अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम पड़ाव और आप लोग का अंतिम एग्जाम भी है सोशल साइंस का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो नागपुर, दिल्ली, कलकत्ता या कराची। तो जो है 40 का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी कराची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का यहीं समाप्त होता है, तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग का कितना सही हुआ है, उसमें आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक ना।